रांची का पहाड़ी मंदिर का इतिहास और कहानी। रांची का पहाड़ी मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 15 अगस्त 1947 से आज तक गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। जब देश आजाद हुआ तो यहां पर तिरंगा फहराया गया। इस पहाड़ को स्वाधीनता पूर्व फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसका वास्तविक नाम रांची बुरू है। यह नाम अब खो गया है। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई। आज भी वह बरगद का पेड़ अपना इतिहास छिपाए है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 300 फीट है और 468 सीढ़ियां है। इस पहाड़ी का भूभाग लगभग 26 एकड़ में फैला हुआ है। पहाड़ी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। पहाड़ी स्थित नाग देवता का स्थल 55,000 साल पुराना बताया जाता है। 1905 के आसपास ही पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। संभव है इसका निर्माण पालकोट के राजा ने करवाया हो, क्योंकि यह पहाड़ी उन्हीं के अधीन थी। खैर, 1908 में पालकोट के राजा ने इस पहाड़ी को नगरपालिका के एक अंग्रेज अधिकारी ने मात्र 11 रुपए में ले लिया था। हस्तांतरण आलेख में यह शर्त लिखी हुई थी कि पहाड़ी पर स्थित मंदिर सार्वजनिक होगा। 1917 में एम.जी. हेलेट द्वारा प्रकाशित बिहारूडीसा गजेटियर में रांची पहाड़ी की चोटी पर शिव मंदिर का उल्लेख है। हालांकि अंग्रेज इस पहाड़ी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल किया करते थे। पहाड़ी पर ही नाग बाबा का भी मंदिर है। झारखंड व रांची आने वाले पर्यटक एक बार जरूर पहाड़ी मंदिर में जाकर बाबा पहाड़ी का दर्शन करना चाहते हैं। इस पहाड़ी से रांची शहर की छटा देखते बनती है। आदिवासी बहुत प्राचीन काल से ही नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। नाग देवता रांची के नगर देवता भी हैं। नाग देवता नागवंशियों के कुल देवता भी हैं। आदिवासी सावन में पहले नाग देवता की पूजा करते हैं, उसके बाद बाबा पहाड़ी की पूजा शुरू होती है। कुछ अन्य मंदिर। रांची पहाड़ी की चोटी पर बाबा पहाड़ी तो है ही, शिखर पर भी हनुमान जी की भी प्रतिमा है। उसके पीछे एक गुफा है जिसमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ी के मध्य भाग में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। यहीं पर लोगों की शादियां होती है। सिंहद्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर शिव मंदिर और दाहिनी ओर काली मंदिर है। ये सब हाल के निर्माण है। पहाड़ी मंदिर पर तो वैसे हजारों श्रद्धालु रोज ही दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 ऐसे उत्सव होते हैं जिनमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इनमें सावन मास, महाशिवरात्रि, वार्षिक महोत्सव एवं गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस समारोह है। श्रावणी मेला। बैजनाथ धाम। देवघर के बाद रांची के पहाड़ी मंदिर पर भी भक्तों का तांता लगता है। हर सोमवार को यहाँ लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। रांची ही नहीं, यहाँ आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। रविवार की पूरी रात ही रांची की सड़कें गुलजार रहती है। बोलबम का नारा लगाते हुए भक्तगण स्वर्णरेखा नदी से जल उठाकर बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। मंदिर से नदी की दूरी 12 किमी है। नदी से आधी रात को भक्त जल लेकर चलते हैं और लगभग 2 बजे मंदिर पहुंचते हैं। सीढ़ियां भक्तों से भर जाती है। 4 बजे बाबा का पट खुलता है। इसके बाद तो जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ टूट पड़ती है। यहाँ पर सुरक्षा की भी भारी व्यवस्था रहती है। भीड़ को देखते हुए 2012 से एक वैकल्पिक रास्ता भी बना दिया गया है। अब जाने और आने के अलग अलग रास्ते हो गए हैं। इससे भक्तों को काफी राहत मिली है। श्रावण मास में सोमवार के अलावा भी हर दिन यहाँ मेले जैसा दृश्य रहता है। सावन में हर दिन बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र, धतूरा, फूल, जल, दूध, मधु आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन शिव और पार्वती एक सूत्र में बंधे थे।
यह पर्व यहाँ खास ढंग से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की बारात निकलती है। मुख्यमंत्री से लेकर अन्य नेता भी शामिल होते हैं। बारात पूरे शहर में घूमती है। जगह जगह इसका स्वागत किया जाता है। कई तरह की झांकियां निकली जाती है। बारात में भूत प्रेत को देखने के लिए लोग सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं। शहर में बाबा भोले में की बारात देखते बनती है। भक्तगण शंकर जी की जय और नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए चलते हैं। वार्षिक महोत्सव। मंदिर में वार्षिक महोत्सव दिसंबर माह में हर साल मनाया जाता है। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दिन भगवान को 56 भोग चढ़ाया जाता है। बाबा का श्रृंगार किया जाता है। दिन भर भजनों की गंगा प्रवाहित होती है। राज्य के दूसरे हिस्सों से भी भक्तगण इस कार्यक्रम में भाग के लिए आते हैं। हिमालय से भी पुरानी है पहाड़ी। रांची बुरु हिमालय से भी पुराना है। इस पहाड़ी का अध्ययन करने के लिए 100 साल पहले तक वैज्ञानिक आते थे। शोध से ही पता चला कि यह पहाड़ प्रोटेरोजोइक काल का है, जिसकी आयु लगभग 4500 मिलियन वर्ष है। रांची शहर का यह इकलौता पहाड़ है जो शहर के अन्य पहाड़ बरियातू हिल या टैगोर हिल से भी लाखों साल पुराना है। इसकी बनावट भी दूसरे पहाड़ों से भिन्न है। रांची के पर्यावरणविद डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि यह पहाड़ मुख्यतः कायांतरित शैल चट्टानों से बना है और यह धारवाड़ काल का है, जिसकी आयु लगभग 3500 मिलियन वर्ष है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ की आयु 980 से 1200 मिलियन वर्ष है। इस पहाड़ के चट्टान का भौगोलिक नाम गानेटिफेरस सिलेमेनाइट शिस्ट है। इसे खोंडालाइट के नाम से पुकारा जाता है। रांची शहर के दूसरे पहाड़ ग्रेनाइट नीस एवं शिस्ट के बने हैं, जो इसके बाद के काल के हैं, यानी 970 से 890 मिलियन वर्ष। छोटा नागपुर के लगभग सारे हाड़ अपरदन के कारण समतल हो गए हैं एवं कठोर भाग ज्यों खड़ा रह गया है। यदि कोई श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाता है तो उसे यह भी जानना चाहिए कि इस पहाड़ की आयु करोड़ों साल है और यह संभवतः विश्व के पुरातन पहाड़ियों में से एक है। यह अनंत काल से छोटा नागपुर में होने वाले भूगर्भिक बदलाव का अकेला सबसे बड़ा पुराना गवाह है। क्या आपने कभी रांची के पहाड़ी गए हो क्या? अगर गए हो तो कब, और हमें बताइए कैसा लगा रांची की पहाड़ी मंदिर। अगर नहीं गए हो तो जरूर जाए।